हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस पोएम को स्टडी करने वाले हैं इसका नेम है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। इट इज रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। जॉन स्टॉलवर्दी प्रेजेंट डे के प्रॉब्लम्स की बात करता है और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। अब इस पोएम द इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स में वो बात करता है कि किस तरह जंगज़दा इलाकों में बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन फिर भी वो इन्हीं मुश्किलात और बम के धमाकों में खुशियाँ ढूँढ लेते हैं। Let's recite and understand the poem. In the street of the fruit stalls, विक्स बैलेंस फ्लेम। विक्स कहते हैं मोमबत्ती या लालटेन के जो धागे जिन पर आग जलती है उसे विक्स कहते हैं। अब विक्स बैलेंस फ्लेम, जो फ्लेम है, शोला है, वो बैलेंस है, मुतवाज़ी है, मीनिंग कि ये टिमटिमा नहीं रहा। अ डार्क ड्यू फॉल्स, और ड्यू गिर रही है, शबनम के कतरे गिर रहे हैं, लेकिन ये शबनम के कतरे डार्क कलर के हैं, सियाह रंगत के हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सप्लोसिव्स या बम के कुछ ज़रात या धुएँ के ज़रात इनमें शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो ड्यू है या शबनम के कतरे हैं, अब ये डार्क हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, कहाँ गिर रहे हैं? इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स में। मेलन, गावा, मैंड्रिन, और यहाँ पर फल पड़े हुए हैं। खरबूजे का, मेलन खरबूजा है, गावा अमरूद है, एंड मैंड्रिन क्या है भला? ऑरेंज है। तो ये फल पड़े हुए हैं। pyramid piled like cannonballs। pyramid कहते हैं एहराम मिस्र को। तो एहराम मिस्र जिस तरह मुसल्लस के हैं, कलर के मुसल्लस टाइप के हैं या वो कॉनिकल हैं, तो वो पाइल्ड हैं, ढेर में पड़े हुए हैं फल, लाइक कैनन बॉल्स, बिल्कुल ऐसे पड़े हों जैसा कि तोप के गोले हों। तो तोप के गोलों की तरह फल पड़े हुए हैं, ग्लो रेड हॉट एंड गोल्ड हॉट। और इन जो फल है ना, ये लगता है कि जैसे कि रेड हॉट हों, बम के गोलों की तरह सुर्ख गरम हों, गोल्ड हॉट हों, सुनहरी गर्म हो फ्रॉम विद इन, अंदर से। तो ये पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव है, ये जो नज़ारा है, ये पोएट देख रहा है और पोएट फील करता है कि स्ट्रीट भी डार्क है, ड्यू भी डार्क है, और इवन जो फ्रूट जो कि खुशी की अलामत हैं, वो भी बम के गोलों की तरह वहां पड़े हुए हैं। स्टैंजा नंबर 2 को देखते हैं। डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। अब बच्चे जो कि वहाँ पर आए हैं, डार्क चिल्ड्रन है। अब डार्क का मतलब ये नहीं है कि वो अफ्रीका के बच्चे हैं या काले बच्चे हैं, नहीं, वो जंग के मारे हुए बच्चे हैं। वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन वो जंग के मारे हुए हैं, विद अ कॉइन टू स्पेंड, जिनके पास खर्च करने को कुछ भी नहीं है। एक छोटा-सा सिक्का है खर्च करने को। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, वो लालटेन के ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं सर्कल को, सर्कमफ्रेंस को, एक महवर में दाखिल होते हैं। फाइंड मेलन, गावा और मैंड्रिन, और वहाँ पर क्या पड़े हुए हैं? मेलन पड़ा हुआ है, खरबूजा पड़ा हुआ है, अमरूद पड़ा हुआ है, और ऑरेंज पड़ा हुआ है, संतरा पड़ा हुआ है। द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड, और बच्चों के लिए वो जो फल हैं, वो चाँद, सितारे और सूरज की तरह हैं। तो इसलिए देखो, वो मेटाफर का यूज़ करता है, कहता है द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड। चाँद जो है वो एक फल की छाल में या स्किन में क्या हो गया है, बोला कॉम्पैक्ट हो गया है, सिकुड़ के आ गया है। द सन इज़ अ पिटेड स्किन, और सूरज जो है एक फल की जो स्किन है, जो कि पिटेड है, जो कि खराब है, जो कि मार खाई हुई है, उससे उसमें बच्चे उसको फाइंड करते हैं। स्टैंज़ा नंबर 3 है। अब ये जो स्टैंज़ा है, इट इज़ फ्रॉम द चिल्ड्रन्स पर्सपेक्टिव। पहले स्टैंज़ा में देखें सब कुछ डार्क था, लेकिन इस स्टैंज़ा में देखें डार्क नहीं है, लाइट है और डिलाइट है, खुशी है। दे टेक इट, तो बच्चे वो फल लेते हैं। कौन-कौन से फल हैं? मेलन मेलन है, गावा है, मैंड्रिन है। ब्रेक इट ओपन, और बच्चे उसको हाथ से खोल के बच्चे फल खाते हैं। लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट माउथ, फिंगर्स, चीक्स, नोज, चिन, और फिर जब बच्चे उसको अपने हाथों से खोलते हैं, तो फिर उन फलों से गोल्ड, सुनहरी या सिल्वर किस्म का फाउंटेन, फुहारा या पानी
क्या करता है, मतलब वेट गीला कर देता है उनके माउथ को, उनके फिंगर्स को, उनकी चीक्स को, उनके नोज को, उनके चिन को। रेडिएंट एज लैंटर्न्स। और बच्चे उन फलों को खाकर ऐसे खुश हो जाते हैं, जो बच्चे पहले डार्क थे अब वो यहाँ पर रेडिएंट हो गए हैं, वो खुश हो गए हैं, डिलाइटफुल हो गए हैं और वो चमक रहे हैं। दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। और वो भूल जाते हैं कि पोएट जो कि डार्क स्ट्रीट में किस तरह खड़ा हुआ है। तो मीनिंग क्या है भला, कि पोएट या जो ये ओल्डर जनरेशन है ये कंजर्वेटिव है, पुराने ख्यालात की मालिक है, ये जंगों को, फसाद को, वायलेंस को पसंद करती है, जबकि बच्चे जो कि न्यू जनरेशन है ये पसंद करते हैं खुशी को, मुसर्रत को और हर तरफ अमन को। Thank you for watching. If you like it, then like it, comment it, and subscribe it.